बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला मन तबिअहुम बिइहसानी इला यौमिद्दीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और अस्सलात वस्सलाम उन पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन पर जिन्होंने नेकी के साथ उनकी पैरवी की जज़ा और सजा के दिन के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मकसद हयात का पहला दर्स आज से शुरू है। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए भेजा है, और ये मकसद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत। इस इबादत को करने के लिए हमें कुरान और हदीस का इल्म होना, किस तरह की जाती है, उसकी शरायत क्या है, उसके अहकाम क्या है, इसका सीखना और सिखाना दोनों बहुत ही जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम सब बहनों को, कि अल्लाह ने हमें इस काम को सीखने के लिए जोड़ के रखा है। अल्लाह हमें आगे भी इसकी तौफीक दे। अल्लाह की जो इबादत है उसमें सबसे पहली और अहम इबादत है नमाज, और नमाज के लिए जो सबसे पहले जरूरी है वो है तहारत। तो तहारत के मसाइल से इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे, क्योंकि तहारत के बगैर नमाज नहीं होती है। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह ज़ारियात में फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस आयत पे हम ईमान लाते हैं, और हम अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत बनाते हैं। जो भी काम अल्लाह की रजा के लिए किए जाएं वो इबादत है। एक तो नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये सब काम है। इंसान शहादा ईमान लाने के बाद इनको करता है। उसके अलावा अपनी जिंदगी के जितने भी काम हम अल्लाह की रजा के लिए करें और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल के करें, तो वह इबादत में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-अनआम में फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब खालिस अल्लाह ही के है जो सारे जहान का मालिक है। तो हम अपनी जिंदगी का जायजा लें कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं। क्या हम उसमें सुन्नत तरीका से चल रहे हैं या इसमें बिदात है, या इनके तरीकों को हमने दूसरे गैर मजहब के तरीकों से जोड़ लिया है अपने तरीकों को। मसलन हम अपने निकाह के वक्त देखें क्या होता है, हमारे यहाँ कोई मौत हो जाती है तो क्या होता है, हम किस तरह इन चीजों को इन मौकों पे क्या अमल करते हैं। ये सब अमल का जायजा लेने से हमें अंदाजा लगता है कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार रहे हैं कि नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल अल्लाह ने हमें भेजा है। और इन्होंने इनकी और सहाबा इकराम की जो जिंदगी है वो किस तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए एग्जाम्पल बनाई है, इसके पे नजर डाल के फिर अपनी जिंदगी को गुजारें तो हमारी पूरी जिंदगी इबादत में शामिल हो सकती है। हमारी नमाज, हमारी कुर्बानियां, हमारी जिंदगी, हमारा मौत, सब कुछ अल्लाह के लिए है। और ये जो इबादत है ये इल्म पर मबनी है। इल्म दलील के साथ हक बात की पहचान है। इल्म क्या है? बहुत सा इल्म है।
علم تو بہت سارے علم ہے دنیا میں ہمیں ملتا ہے، جو کچھ صحیح کچھ غلط، اور اب تو سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر طرح کی نالج اویلیبل ہے، مگر صحیح کیا ہے، صحیح عبادت کا طریقہ کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، وہی حق ہے، وہی صحیح علم ہے۔ ہمیں اگر اللہ کی عبادت سیکھنی ہے تو ہمیں دلیل کے ساتھ سیکھنی ہے، دلیل کے ساتھ حق بات کی پہچان ہی علم ہے، اور اسی علم پر ہمیں اپنی زندگی کو چلانا ہے، ورنہ بہت سا علم، بے وجہ علم ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جس سے ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرعی احکام کیا ہے؟ شرعی فیصلے جو قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں، یہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ احکام جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلے، یہ نہ تو عقل سے پتہ چلتا ہے اور نہ تجربے سے۔ انسان کیسے نماز پڑھے، بعض دفعہ ہم چاہیں کہ عقل سے یہ نکال لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ، طہارت کے مسائل، حج کے مسائل کس نے سکھائے تھے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تب جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو احکام سکھائے تھے حج کے۔ انہوں نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ یا اللہ سکھا ہمیں ہمارے حج کے مناسک۔ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے خود ساختہ کوئی بھی عبادت کا طریقہ نہیں نکال سکتا، اور اس سب عبادت کے لیے ہمیں پروف چاہیے ہوتے ہیں، اور انہی پروفس کے اوپر ہمارا دین مبنی ہے، ہم چلتے ہیں۔ کچھ مسائل، کچھ احکام ہمارے دل سے تعلق رکھتے ہیں جو عقیدے کے مسائل ہیں، اور کچھ مسائل عملی ہیں یا فرعی مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے۔ جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں وہ احکام 5 حصوں میں بانٹے گئے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی احکام ہیں، ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ان کو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اس کے متعلق شریعت نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ہم دن بھر جو بھی کام کرتے ہیں، ان کے متعلق جو فیصلہ کیا ہے وہ 5 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا ہے، اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں یا تو وہ واجب ہوگا، یا مستحب یا مسنون ہوگا، یعنی سنت میں شامل ہوگا، یا تو وہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ مباح ہوگا، یا مکروہ یا حرام ہوگا۔ واجب وہ عمل ہے جو کرنے سے جس کو انسان جب کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ کام وہ چھوڑ دے تو شریعت کے مطابق اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ یہی کام واجب ہوتے ہیں کہ کریں گے تو اجر ہے، نہیں کریں گے تو اس کا گناہ ہے۔ مثلا 5 وقت فرض نماز کا ادا کرنا، جو فرض نماز ہے اگر ہم نے کی تو اس کا اجر ہے، اور چھوڑی تو بہت سخت سزا ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ یہ واجب ہوتے ہیں۔ پھر سنت، مستحب یا مسنون کام، ایسے کام جس کو کرنے سے ہمیں اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو کرنے کا حکم دیا، لیکن اگر کریں گے تو اجر ہے، اگر چھوڑ دیں گے کسی وجہ سے، کسی مجبوری، کسی وجہ سے انسان نے وہ کام نہیں کیا تو اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ عبادت میں بھی ہوتے ہیں اور یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ عبادت میں 5 وقت کی فرض نماز کے علاوہ جو نماز میں سنتیں ہیں، مثلا عمرہ ہے حج کے علاوہ، پہلا حج کے علاوہ۔ اسی طرح معاملات میں بھی کچھ اللہ نے معاملات میں انسان کو کچھ فرض کرنے کو کہا ہے، کچھ فرائض ہیں جو ہمیں کرنے، اور فرائض کے بعد جو کام ہیں وہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سنت ہوتے ہیں، اگر کریں گے تو بہت ثواب ہے، لیکن اگر چھوڑ دیا تو اس کا گناہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، کیونکہ میزان میں واجب، مستحب، ان سب کا بہت زیادہ، واجب کا سب سے زیادہ اجر ہے، پھر مستحب تو سنت کا بھی بہت اجر ہے۔
मुबाह काम वो काम है जो इंसान के अपने फैसले होते हैं, अपने हिसाब से करता है, अगर करेगा तो ठीक है और नहीं करेगा तो भी ठीक है। मसलन हम लिबास पहनते हैं, लिबास से अपने अपने आप को ढांकना तो जरूरी है, लेकिन कौन से रंग का लिबास पहना इंसान, तो ये हमारी चॉइस होती है। हम किसी भी रंग को पसंद कर सकते हैं। हम अपने घर में किस तरह सजावट करते हैं, हम खाना किस तरह का पसंद करते हैं, हम किसी के यहाँ जाना चाह रहे हैं तो हम किस चीज से जा रहे हैं, टैक्सी से जाना चाहते हैं या साइकिल से जाना चाहता है इंसान, ये सब मुबाह काम होते हैं, ये उसके फैसले होते हैं जो उस पॉइंट पे उसको अपने जरूरत के मुताबिक इंसान करता है। फिर एक है मकरूह, चौथा जो है मकरूह काम वो होते हैं जिनको अगर ये सुन्नत का ऑपोजिट होता है। सुन्नत क्या था कि अगर करेंगे तो अजर है, छोड़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। मकरूह अगर करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो अजर है, सवाब है। मसलन पानी बैठ के पीना सुन्नत है और खड़े होके पिएंगे तो कोई गुनाह नहीं है। मकरूह उसका ऑपोजिट है। मसलन मकरूह काम क्या है कि अगर खड़े होके पानी पी लिया तो गुनाह तो नहीं है, लेकिन अगर बैठ के पिएंगे तो उसका अजर है। तो मकरूह जो होता है वो सुन्नत का ऑपोजिट है, और हराम वाजिब का ऑपोजिट है। नमाज पढ़ने का बहुत ज्यादा अजर है और छोड़ना हराम है। जो काम अल्लाह ने जिसके लिए सजा का वादा किया, जो अल्लाह ने हमें कुरान और हदीस से रोका है जिन कामों को करने से, वो काम हमें नहीं करने। अगर हमने उन कामों को करने वो काम किए तो उसका बहुत ज्यादा गुनाह है, और अगर छोड़े तो बहुत ज्यादा अजर। मसलन एक इंसान ने नियत करी कि मैं अपनी जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। एक मुसलमान यही नियत करता है ना कि मैं कभी इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लूंगा, तो उसको पूरी जिंदगी इंटॉक्सिकेंट्स ना लेने का अजर मिलता रहता है ना। और जिसने ले लिया उसको बहुत सख्त सजा भी होती है। तो हराम से करने का गुनाह है और रुकने का अजर है। तो हमारी जिंदगी में हम अपना जायजा लें कि दिन भर में हम जितने भी काम करते हैं वो इन्हीं 5 कैटेगरीज में आते हैं, और अजर के मुताबिक अपने मीजान को भारी करने के लिए हम वाजिबात पूरे करें, मुस्तहब काम जितनी इस्तिताअत हो ज्यादा से ज्यादा करें, मकरूह से बचें और हराम को बिल्कुल ना करें। इसी तरह नमाज और जो इबादत है उसके अंदर भी जो अमल हम करते हैं वो भी इन कैटेगरीज में आते हैं। तो इंशाअल्लाह जब हम फिक्र की क्लास करेंगे तो इस डेफिनेशंस जो हमने सीखी है इसको मद्देनजर रखते हुए हम आगे जब कैटेगरीज पढ़ करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें इसको अच्छी तरह समझने की, सीखने की तौफीक दे और इसको अमल की भी तौफीक दे। अपने सब कामों को हम बेहतरीन तरीके से अदा करें, अल्लाह की रजा के साथ अदा करें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलें। इसी नियत से हम सीखें और सिखाएं। इंशाअल्लाह आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले में दर्स में हम नियत के अहकाम करेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।